हेलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज और हमारा बैग पैक हो चुका है। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। शाम के 7 बज रहे हैं और हम जल्दी ही पहुँचना चाहते हैं स्टेशन पर। और ये हम लोग पहुँच गए स्टेशन पर। अब स्टेशन पर पहुँच तो गए 9 बजे। हमें लगा ट्रैफिक ना हो जाए रास्ते में, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी ही घर से निकल लिए थे, लेकिन फिर भी रास्ते में ट्रैफिक था, लेकिन हम फिर भी टाइम से पहुँच गए। अब यहाँ आए तो पता चला कि गाड़ी 1.5 घंटे लेट है। तो 10:30 बजे की थी, अब शायद 12 बजे तक हमारी गाड़ी आएगी। तब तक हम लोग वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, रात के 11:30 बज रहे हैं। प्लेटफार्म पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम पिछले 2 घंटे से यहीं बैठे हुए हैं। थोड़ी ही देर में सुना है गाड़ी आने वाली है, अनाउंसमेंट हुआ है। देखते हैं कितनी देर में आती है गाड़ी। तब तक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी आ गई दोस्तों। और हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। और ये देखिए भीड़ देखिए कितनी। सीट पर पता चला कई लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। खाली कराने की वजह हमने सोचा इनकी कंफर्म नहीं है तो साथ में ही बैठ के चल लेंगे, एक रात की ही तो बात है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग एक सीट पर कई कई जने बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं। और दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज जंक्शन। तो गाड़ी यहीं रुकेगी, इससे आगे जा नहीं रही है गाड़ी। तो अब हम लोग भी यहीं रुकेंगे, यहीं उतरेंगे। थोड़ी आगे चलकर ट्रेन रुकेगी स्टेशन पर, और उसके बाद में हम लोग उतर जाएंगे, क्योंकि इससे आगे गाड़ी नहीं जा रही है। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए अब हमको भी यहीं उतरना पड़ेगा। और ये हम पहुंच गए प्रयागराज जंक्शन पर। स्टेशन पर उतरने ही वाले हैं, बस ये गाड़ी रुकेगी और हम लोग उतरने की तैयारी में हैं। अपना अपना बैग संभालने लगे हैं सब। तो सब रुकने ही वाली है, इससे आगे गाड़ी जा नहीं रही है। तो सभी यात्रियों को यहीं उतार दिया जाएगा। और हम सब उतर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग रास्ता देख रहे हैं कि किधर से जाएं, किधर से निकलना है। तो उधर से भी रास्ता है, देखते हैं जाकर जाने को मिलता है कि नहीं। तो हम लोग उधर की तरफ जा रहे हैं। अब एक बार देखते हैं उधर से रास्ता मिलता है। उधर पुलिस वाले जाने दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं है। तो किसी से पूछते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि भीड़ की वजह से ना इन लोगों ने सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं और सारे रूट भी चेंज कर दिए हैं, जिससे कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएं। पब्लिक तो क्या है, जिधर भीड़ देख रही है उधर ही चल दे रही है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना ठीक रहेगा। ये स्टेशन पर हम हैं। मेरे हस्बैंड गए हैं पता करने के लिए। और वीडियो बना लेना नहीं, ये भारी नहीं कोई बात ना। देखो पानी की टंकी यहाँ पर। तो पता चला स्टेशन से प्रयागराज संगम में जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से। अभी तो 6 किलोमीटर ही सुनाई दे रहा है, अब चलकर देखते हैं कितनी दूर है। क्योंकि हमने बैटरी रिक्शे वालों से पता किया है तो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, और वो भी वहाँ तक लेके नहीं जा रहे हैं, बीच में ही उतार देंगे। हमने 4 जनों के पूछे हैं तो 2,000 रुपये बता रहा है। अब आगे हम पैदल चलते हैं, देखते हैं कोई और मिलता है तो ये दोस्तों, चलते चलते रास्ते में ये पन्नियाँ पॉलीथीन बिक रही थी, तो हमने सोचा एक ले लें। वहाँ कपड़े उपड़े बैग वैग रखने के काम आएगा। तो ये 20 रुपए की एक दी है, और ये आप लोग भी ज़रूर ले लेना, बहुत काम आएगा।
लेकिन दोस्तों लेने के बाद में इसको वहाँ छोड़ना मत। कृपया अपना सामान साथ में ही वापस ले आएं, जो भी कूड़ा करकट हो, क्योंकि वहाँ पे लोग गंद बहुत मचा रखे, मैंने वीडियो में देखा था। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों पैदल चलते हैं, देखते हैं अगर कोई ऑटो वाला मिल जाता है और सही पैसे लगा लेगा तो हम ऑटो कर लेंगे, वरना हम भी पैदल ही चलते हैं जहाँ तक चल सकते हैं। सभी जा रहे हैं तो हम भी चल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमें पैदल चलते चलते 1.5 घंटा तो हो ही गया है, लेकिन हम खाते पीते चल रहे हैं तो इतना कुछ महसूस नहीं है। लेकिन धूप बड़ी तेज़ है और इसका इलाज कुछ नहीं है, क्योंकि सब खुला ही है तो धूप लग ही रही है तेज़। हमने तो सोचा था सर्दी होगी, लेकिन यहाँ पर तो धूप इतनी तेज़ है, गर्मी बहुत है और पैदल ही चल रहे हैं हम लोग। देखते हैं कहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों, बस थोड़ी ही दूर और है। अब अंदर तो बहुत ज़्यादा ही चलना है, लेकिन घाट है तो घाट तक तो पहुँचना ही, और हम लोग त्रिवेणी संगम पर ही जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों वहाँ जाने के बाद में क्या सुविधा मिलती है। और हम लोग पैदल ही चल रहे हैं और यहाँ आने पर कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने के सभी सामान मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिल नहीं रहा है, और खाते पीते हुए जाओगे तो आप लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, सब कुछ बिक रहा है यहाँ पे। बस यही है, धूल मिट्टी ज़्यादा है, लेकिन पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो खाना भी ज़रूरी है। बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। ये देखिए कितनी भीड़ है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी भीड़ ही भीड़ मिलेगी। और ये है कच्छप द्वार, ये पहला द्वार है। इससे आगे चलते हैं और हमें जाना है त्रिवेणी संगम पे, तो देखते हैं कितनी दूर और चलना है आगे। तो ये पहला द्वार आया है, कच्छप द्वार। और ये देखो दोस्तों, पहला ही गेट पार करते ही, और ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। लग नहीं रहा था इतनी भीड़ होगी लास्ट में, लेकिन फिर भी देखिए कितनी भीड़ है। और ये सब संगम में ही नहाने के लिए जा रहे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, हमें तो लगा कम ही होगी क्योंकि लास्ट है अब, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों कितनी पब्लिक जा रही है। चलते चलते थक भी गए हैं, लेकिन पहुंचना भी है, क्योंकि यहाँ तो और कोई सवारी भी नहीं है। और बनाया है जो पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक तकनीक को एकीकृत करने में मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आमंत्रण भारत के संविधान के बारे में विकसित करने के लिए प्रदेश द्वार पर एक संविधान पर स्थित बुक लगाई गई है। संविधान में बुजुर्गों को बीच के चलने की कड़ियाँ, और प्रशासनिक सहित सहायक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ चलते हुए संगठन के निर्माण राशि कक्षी ने कहा कि दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, जर्नल और संगीत प्रदर्शन यहाँ अनुभवों को मनोरंजन के साथ सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह राशि कक्षी है और बनाने के मसाले निश्चित कर रहा है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए दोस्तों संगम द्वार पर। इससे आगे ही है त्रिवेणी संगम, जहां हम लोग स्नान करेंगे। अब हम वहां देखते हैं बोट से जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आगे आपको दिखाते हैं हम लोग। दोस्तों समझ में ही नहीं आ रहा किधर से जाएं कि नाव के लिए पहुंच सके, और बहुत भीड़ है यहाँ पर। अब ये देखते हैं कैसे जाएं, किधर से जाएं, क्योंकि नाव के लिए बहुत दूर जाना है। और दोस्तों हम लोग तो पैदल ही पैदल पहुँच गए, तो हम लोगों ने सोचा सामान कहाँ रखें, तो सारा सामान हमने बीच में जो बैलेंस बनाने के लिए पार्टीशन कर रखा, ताकि लोग उधर ना जाएं। हम लोग इधर ही थे और हमने अपना सारा सामान उसी पर रख दिया और हम लोग भी नहाने लगे।
और हम तो बोटिंग वालों को ढूंढते ढूंढते ही संगम पर पैदल ही पहुंच गए। तो अब हम लोग जा रहे हैं नहाने। नहा धो के निकलना भी है हमें, क्योंकि हमारी आज शाम की ट्रेन है, रात को 10:30 बजे की ही, क्योंकि हम सेम डे ही वापस भी आना था हमको। तो फटाफट नहाते हैं, नहाने के बाद में चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों फटाफट नहा लेते हैं, नहा के हमें निकलना भी है। तो हम लोगों ने अच्छे से 1 घंटे फुल एंजॉय किया पानी में, गंगा मैया के दर्शन किए, सब पूजा पाठ कर लिया। भीड़ बहुत थी लेकिन मज़ा बहुत आया। निकलने का मन नहीं था, लेकिन हमें वापस भी जाना था क्योंकि हमारी शाम की ही ट्रेन थी। तो हम लोगों ने सब कुछ जूते चप्पल एक थैली में भरे और हम लोग नदी में घुस गए, आराम से नहाए। अभी हम सामान रखने की जगह देख रहे हैं, तो आगे ही बैरिकेडिंग कर रखा है थोड़ी दूर पर, तो हम उसी पर सारा सामान रख के और हम लोग नहाएंगे। और हम लोग एक साथ नहीं नहा रहे थे, एक जने सामान देख रहे थे तो दूसरे जने नहाते, क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि अपने सामान की देखभाल खुद करें, चोरी बहुत हो रही है। तो इसलिए हम सामान को भी देख रहे थे और नहाना भी था, तो इसलिए बारी बारी जाकर सब नहाए और नहा धो के रेडी। फाइनली हम लोगों ने नहा धो लिया। अब स्टेशन की तरफ वापस चल रहे हैं चलते चलते, क्योंकि जाना भी हमको फिर से वापस 6 किलोमीटर ही है, क्योंकि गाड़ी का कोई पता नहीं है। बाइक वाले थे वो बहुत पैसा ले रहे थे। और हम लोग स्टेशन पर भी पहुंच गए दोस्तों। अब वहीं पर हम खाएंगे पिएंगे और उसके बाद में गाड़ी में बैठ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये मेरी पहली वीडियो थी, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना। धन्यवाद, नमस्ते।